Shweta madam, you can start your class now. You are co-host, your screen is visible and your video is spotlighted. ओके सर, ओके। Thank you, ma'am. आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग। इसके पहले हम लोगों ने किया था सेशन थर्मल हेयर स्टाइलिंग का। मैं एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ थर्मल हेयर स्टाइलिंग क्या था। थर्मल हेयर स्टाइलिंग और ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग, ये दो टाइप की हेयर स्टाइलिंग है। ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग में इंडियन टाइप के हेयर स्टाइलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बन, रोल्स, इंटरलॉक्स ये सभी कुछ आते हैं। लेकिन थर्मल हेयर स्टाइलिंग जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, उसमें हम ज़्यादातर थर्मल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हेयर स्टाइलिंग करने के लिए, जैसे कि आयरन, कर्लिंग टोंग, क्रिम्पर, हेयर ड्रायर और हॉट रोलर्स। जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो हीट के थ्रू काम करता है। ये सभी जैसे ड्रायर है, क्रिम्पर है, हॉट रोलर है, ये सभी हीट के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चलते हैं, इसलिए इनको थर्मल इक्विपमेंट्स बोला गया है। तो इनके थ्रू जो हम हेयर स्टाइल बनाते हैं उनको बोलते हैं थर्मल हेयर स्टाइल। तो थर्मल हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे हेयर स्टाइलिंग का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल। ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग में हेयर स्टाइलिंग का एक आर्ट है, एक तरीका है, जिसमें हेयर को मोल्ड करके, शेप करके एक फिक्स पैटर्न में फॉर्म किया जाता है, जिसमें जेल, सीरम और स्प्रे वगैरह यूज करके हेयर स्टाइलिंग बनाते हैं। इसका लुक होता है ट्रेडिशनल, इंडियन लुक होता है। जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, ये सारे ट्रेडिशनल लुक, जैसे ब्राइड को किया जाता है, किसी पार्टी, इंडियन पार्टी फंक्शन हो, एंगेजमेंट पार्टी हो, या फिर करवा चौथ हो, या फिर आपने इंडियन आउटफिट पहना है तो उसके साथ जब हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं तो वो ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग के अंदर आता है, जिससे वो आपकी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट दे सके। अगर आपने इंडियन ड्रेस पहना है और वेस्टर्न हेयर स्टाइल बनाई है तो वो थोड़ा सा शायद वो आपके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट ना करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर आप ड्रेस हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल मेनली अगर आप इंडियन ड्रेसेस के साथ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आपका हेयर स्टाइलिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल जब हम बनाने जाएंगे किसी को, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है इंडिविजुअल स्टेटस। अगर आप किसी का हेयर स्टाइल बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई कह दे कि मुझे ये हेयर स्टाइल चाहिए, तो उससे पहले आपको उसका पर्सनैलिटी चेक करना चाहिए, उसका लुक चेक करना चाहिए, उसका हाइट चेक करना चाहिए। ये सब चेक करने से आप कर सकते हैं कि सामने वाले का या आपके क्लाइंट का हेयर स्टाइल कौन सा बनेगा जो उस पे सूट करे, उसकी पर्सनालिटी को सूट करे। नेक्स्ट है द शेप ऑफ हेड। हेड शेप चेक करेंगे हम लोग। हेड शेप या फेस शेप टोटल 6 या 7 होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, स्क्वायर, राउंड, ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल, ऑब्लॉन्ग, डायमंड। तो फेस शेप को चेक करके ही हेयर स्टाइल बनाया जाता है, क्योंकि अगर लॉन्ग फेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हाइटेड वाला हेयर स्टाइल लिया, पूरे हेयर को पीछे करके उसका फोरहेड पूरा आपने फ्लैट कर दिया, तो उसका फेस और लॉन्ग लगेगा क्लाइंट का। तो आपको ऐसी हेयर स्टाइल चूज करनी है लॉन्ग फेस पे, जो उसके फेस की लॉन्गनेस को कम करे। इसी तरह सभी फेशियल शेप में ये चीजें मैटर करती है कि जिस भी शेप का फेशियल शेप है आप उसको ओवल बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवल शेप को ही ये हमें आइडियल शेप माना गया है। तो पहली चीज हो गई इंडिविजुअल स्टेटस और दूसरा हो गया शेप ऑफ द हेड एंड फेस। इसके बाद है हेयर क्वालिटी। हेयर किस क्वालिटी का है, उसका टेक्सचर कैसा है, डेंसिटी कैसा है, लेंथ कैसा है, ये हम चेक पहले, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। पहले टेक्सचर देखेंगे। टेक्सचर और डेंसिटी मतलब कितने हैवी हैं हेयर, मोटे हैं, और टेक्सचर कैसा है, थिन है, मीडियम है,
कोर्स टेक्सचर है, मतलब बाल छूने में कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, देखने में कैसे हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, वो हम चेक करेंगे। थिन मतलब पतले हेयर है, मीडियम मतलब नॉर्मल है, और कोर्स मतलब बहुत ज्यादा मोटा हेयर है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पिन्स वगैरह चूज करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्प्रे वगैरह यूज करना होता है, नहीं तो हेयर ज्यादा देर तक हेयर स्टाइल टिका नहीं रहेगा। अगर कोर्स हेयर है तो उसको हमें ज्यादा मजबूती से बांधना होता है, नहीं तो वो खुल जाएगा। इसी तरह थिन हेयर, अगर पतले हेयर हैं तो ऐसी क्लिप्स यूज करनी है जिससे पिन दिखाई ना दे, क्योंकि थिन हेयर कम होते हैं, तो अगर हम ज्यादा पिन यूज करेंगे तो पिन्स हमें दिखाई देंगे। थिन हेयर में हमें छोटी छोटी पिन्स यूज करनी है। नेक्स्ट है लेंथ, हेयर लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमें हेयर स्टाइल चूज करना है। अगर बहुत लंबे बाल हैं तो टाइम ज्यादा लगेंगे, तो ऐसी हेयर स्टाइल बनानी है जो जल्दी बन जाए और पूरे हेयर को कवर भी कर ले, और हमें आर्टिफिशियल एड्स की जरूरत भी ना पड़े। तो लेंथ हमें इसलिए ज़रूरी है क्लाइंट की देखना, जिससे हम अच्छा कौन सा हेयर स्टाइल है वो चूज कर सकें, उस हेयर स्टाइल को किस तरह मैनेज करना है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है हेयर कंडीशन। हेयर कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर स्टाइलिंग करने से पहले। अगर हेयर आपका बहुत ड्राई और रफ है तो बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि और भी वो डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हेयर में स्प्लिटेंट्स हैं तो भी हम ज़्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते अल्कोहल बेस्ड, जैसे कि स्प्रे है, इससे हेयर और डैमेज हो जाएगा। हम ज़्यादा आयरन इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते, ज़्यादा हीटेड इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते, उससे हेयर कंडीशन और डैमेज हो सकती है। तो हमें ट्राई करना है, पहले हम हेयर कंडीशन को चेक कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करना है। लास्ट है हेयर ग्रोथ पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहले आप ये चारों चीजें चेक करने के बाद लास्ट में आप हेयर ग्रोथ पैटर्न चेक करेंगे, जिससे कि क्लाइंट का हेयर स्टाइल किस डायरेक्शन में जाएगा वो आपको पता चल पाए, क्योंकि सबका हेयर एक साइड में फॉल नहीं करता, किसी का लेफ्ट किसी का साइड। आप पार्टिंग से चेक कर सकते हो, देखो किसी की पार्टिंग लेफ्ट में गिरती है, किसी की पार्टिंग राइट में गिरती है, तो आप पार्टिंग चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे ही पार्टिंग चेंज करने की कोशिश करो तो हेयर स्टाइल बीच से ट्राई कीजिए, हेयर ग्रोथ पैटर्न को पहले देख चेक करें, उसी हिसाब से आपको हेयर स्टाइल का डायरेक्शन डिसाइड करना है। फिर है इक्विपमेंट यूज्ड इन हेयर स्टाइलिंग। इक्विपमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स यूज्ड इन हेयर स्टाइलिंग। कौन कौन सा इक्विपमेंट और कॉस्मेटिक्स यूज होता है हेयर स्टाइलिंग में? नंबर 1 हेयर स्प्रे। जैसा पहले मैंने ट्रेडिशनल थर्मल में बताया है, हेयर स्प्रे यूज करते हैं। हेयर स्प्रे का मेन काम होता है हेयर्स को होल्ड करना। आपको हेयर स्टाइलिंग करते समय और बनाते समय दोनों टाइम में आपको हेयर स्प्रे की जरूरत पड़ती है। बिना हेयर स्प्रे के आपके हेयर सेट नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले हेयर स्टाइलिंग चूज करना है। हेयर स्टाइलिंग के लिए कौन सा हेयर स्प्रे चूज करना है, ये बहुत सारे ब्रांड बहुत सारे रेंज में आता है, आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सेटिंग लोशन। सेटिंग लोशन का मेन काम है हेयर को सेट करना और एक फिक्स पैटर्न में फिक्स करना। हेयर लोशन को आप हेयर लोशन को मूस भी बोलते हैं। ये फोम फॉर्म में होता है, झाग जैसा होता है, इसको हाथों पे लगा के फिर बालों में अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद आप अगर कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो हेयर उसी स्टाइल में सेट रहेंगे। जैसे जब आप रोल या बन बनाते हैं तो उसके पहले आप इसको हाथों में लगाकर इसको बालों में अप्लाई करके से आपके हेयर बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं होंगे और बहुत ही सुंदर फॉर्म में सेट हो जाएगा, और एक शाइन, एक नेचुरल शाइन भी हेयर में आएगी। जेल जेल थोड़ा हैवी होता है, ये बहुत ही ज्यादा ड्राई हेयर पे आप लगा सकते हो, और इसको हम हेयर स्टाइलिंग के पहले यूज करते हैं। ये हेयर को कंट्रोल करता है।
हेयर ब्रशेस। हेयर ब्रशेस बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, बहुत सारा वुडन, प्लास्टिक, आपका आयरन, बहुत सारा हेयर ब्रशेस, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कितने सारे टाइप के हेयर ब्रशेस हैं। ये मेनली टैंगल रिमूव करने के लिए, नॉट्स रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। जब हेयर स्टाइल बनानी है उसके पहले आपको टैंगल रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। बैक ब्रशिंग, बैक कोमिंग, और इसके साथ साथ ब्लो ड्राइंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके थ्रू हम हेयर को थोड़ा सा कर्ल भी दे सकते हैं। तो इसका मल्टीपर्पज ये ब्रशेस होते हैं, आप इनको जैसे चाहे हेयर स्टाइलिंग में यूज कर सकते हैं। कॉम्स, बहुत सारे स्टाइल, बहुत सारा साइज में मिलता है। इसका भी यूज डीटैंगल करने के लिए किया जाता है। ये नॉर्मल कॉम्स है। इसके ब्रशेस भी अलग अलग होते हैं। देखिए जैसे इसमें दूर दूर है इसके गैप, इसमें पास पास है। तो हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप ब्रश को चूज कर सकते हो या कॉम को चूज कर सकते हैं। टेल कॉम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हेयर स्टाइलिंग में। स्मॉल साइज का होता है और इसके टेल एक होता है। ये देखिए पीछे टेल होती है, इसीलिए इसको टेल कॉम बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेल होता है। ये मेनली ब्लैक कलर या डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, और ये प्लास्टिक के बने हुए आते हैं। कुछ कॉम्स में ये चीज आयरन का भी होता है, तेल आयरन का भी होता है, लेकिन वो कॉम हम लोग बेसिकली कलरिंग में यूज करते हैं। हेयर स्टाइलिंग के लिए हम ऐसे प्लास्टिक की कॉम यूज करते हैं। ये मेनली पार्टिंग करने के काम आता है। स्मॉल स्मॉल पार्टिंग जब आपको करनी हो तो ये टेल कॉम बहुत यूजफुल है। अगर आपको रोलर सेटिंग करनी है तो आपको डेफिनेटली पार्टिंग करना होगा। उस टाइम पे स्टेल कॉम का यूज हम लोग कर सकते हैं स्मॉल पार्टिंग करने के लिए। फिंगर वेविंग कॉम, फिंगर वेविंग कॉम का कॉम इस टाइप का होगा। उसमें हम लोग फिंगर और कॉम दोनों को यूज करके फिंगर वेविंग करते हैं। हेयर स्टाइल को मोल्ड करके एक, अभी नेक्स्ट मैं आगे बताऊंगी फिंगर वेविंग क्या होता है। जस्ट आप ये देखिए, ये फिंगर वेविंग कॉम है, इससे फिंगर वेविंग हेयर स्टाइल होता है। ये भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। एक साइड में इसके देखिए, इसके जो दांते हैं उसमें गैप ज्यादा होता है, और दूसरे साइड में इसके कॉम के गैप कम होता है। फॉर्म में जैसा आपको फॉर्म करना है उस साइड का आप यूज कर सकते हो। अगर आपको बड़े बड़े फिंगर वेविंग में गैप देना है तो आप इस साइड का यूज करोगे, और अगर आपको गैप बिल्कुल नहीं देना है, स्मूथ अपने फिंगर वेविंग को रखना है, देन आप इस साइड का यूज कर सकते हैं। स्टाइलिंग कॉम, स्टाइलिंग कॉम होता है, लेकिन टेल कॉम के जो ब्रिसल्स हैं वो उसमें गैप ज्यादा होता है, लेकिन स्टाइलिंग कॉम का जो ब्रिसल्स है उसके गैप बिल्कुल कम होते हैं। पास, एकदम पास पास, आपको इसमें गैप दिखाई नहीं दे रहा होगा। डेफिनेटली इसका जो गैप है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। और ये हेयर स्टाइलिंग में जब आप बैक कोमिंग करते हैं, बैक कोमिंग के बाद आप उसको ऊपर, बैक कोमिंग के बाद हेयर बहुत फ्रीजी लगते हैं, उनको सेट करने के लिए आप स्प्रे करने के बाद कॉम का, ये वाले कॉम का यूज कीजिए, जिससे आपका जो हेयर है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, उसमें कोई भी लाइंस नहीं रहेगी। तो ये कॉम हेयर को स्मूथ करता है और हेयर को कंट्रोल करने के काम आता है, और इसका यूज बैक कोमिंग में भी कर सकते हैं। सिंगल और डबल प्रोंग क्लिप्स, पिक्चर में आप देखिए, ये सिंगल प्रोंग क्लिप है और ये डबल प्रोंग क्लिप है। ये पिन यूज करते हैं हम पिन कर्ल्स को होल्ड करने के लिए। पिन कर्ल्स छोटे छोटे बनाते हैं, उसमें हम ये वाले क्लिप यूज करते हैं जिससे वो होल्ड हो जाए इजीली। एक एक फिंगर, एक एक पिन कर्ल्स में एक एक पिन यूज होती है जिससे वो होल्ड कर सके। डबल प्रोंग के अगर बहुत हैवी हेयर है या आपने काफी बड़े बड़े पिन कर्ल्स बनाए हैं, मोटे मोटे पिन कर्ल्स, तब ये वाला सिंगल प्रोंग क्लिप यूज नहीं होगा, तब आपको डबल प्रोंग क्लिप यूज करना पड़ेगा। ये बहुत यूजफुल है हेयर स्टाइलिंग में, इसका यूज बहुत अच्छा है, ये हेयर को हार्म भी नहीं करता। बॉब पिन्स, आप सभी ये डेली लाइफ में यूज करते होंगे, डेली अपने बालों को बांधने के लिए ये वाला क्लिप यूज करते हैं। ये है छोटी सी लेकिन बहुत यूजफुल है हेयर स्टाइलिंग बनाने के लिए।
ये इसमें 2 टाइप की होती है। इसका देखिए यहाँ पे जिगजैग है, ये कर्व है। एक दूसरा स्टाइल भी आता है, वो प्लेन होता है। तो आपको कौन सी लेनी है? जिगजैग वाली। ये हेयर को कंट्रोल करने में ज्यादा अच्छा होता है। तो जिगजैग वाली जो बॉब पिन्स है वो हेयर स्टाइलिंग में यूज होती हैं। ये पिन हेयर को कंट्रोल करती है, हेयर के कर्ल्स को कंट्रोल करती है। अगर आपने जूड़ा बनाया है, रोल बनाया है, लेकिन उसको होल्ड से, और इसके जो टिप है, टिप में देखिए, टिप में ये पिन जैसा है। ये टिप जो है आपके स्कैल्प में स्कैल्प को हार्म नहीं करती, आपके हेयर में इजीली ये छुप जाती है। और ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है, अब तो बहुत डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है। यू पिन्स, यू पिन्स अगर नहीं है आपके पास तो आपको हेयर स्टाइलिंग करने में बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि रोल्स वगैरह को ज्वाइन करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए, हेयर स्टाइल को फिक्स करने के लिए यू पिन की जरूरत पड़ती है। जहाँ भी डैमेज एरिया है हेयर स्टाइल बनाने के बाद, बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें हेयर थोड़ा थोड़ा निकल जाते हैं या फिर सेट नहीं होता, उस जगह को हमें छुपाने के लिए या उसको कवर करने के लिए हमें यू पिन की जरूरत पड़ती है। ये आयरन मेड होते हैं और बहुत सारे साइज में अवेलेबल है, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, और बहुत छोटे छोटे पिन्स आते हैं, उनको इनविजिबल पिन्स भी बोलते हैं। शेप यही होता है लेकिन वो स्मॉल होते हैं। इनविजिबल इसलिए बोलते हैं कि वो हेयर में जब हम लगाते हैं तो वो हेयर में छुप जाते हैं और बिल्कुल दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है डेकोरेटिव पिन्स। डेकोरेटिव किया है तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। जैसे कि आपने दाल बना लिया और दाल में तड़का नहीं दिया, तो वैसी बात हो जाती है अगर आपने हेयर स्टाइल बनाई और हेयर स्टाइल को डेकोरेट नहीं किया। डेकोरेटिव पिन्स 2 काम करती है, इसके 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 1, ये हेयर स्टाइल को डेकोरेट करता है, हेयर स्टाइल को सुंदर बनाता है। और दूसरा, ये आपके लूप होल्स को कवर करता है। अगर हेयर स्टाइल में आपने कुछ गलती कर दी है या कोई चीज ऐसी है जिसको लगता है ये छुप जाना चाहिए, देन आप डेकोरेटिव पिन की सहायता से आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से छुपा सकते हो। डेकोरेट का डेकोरेट हो जाएगा और आपके छुप भी जाएगा। तो डेकोरेटिव पिन मार्केट में बहुत सारे रेंज में अवेलेबल है। डिफरेंट फ्लावर्स, ये देखिए इसमें कितने सारे कलर के फ्लावर्स हैं। फिर ये पिन्स हैं, पिन्स की तरह। फिर ब्रॉचेस हैं, ये देखिए ये ब्रॉच है। इसी तरह ये ब्रॉच बहुत सारे स्टाइल में मिलते हैं, बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, बहुत सारे साइजेस में मिलते हैं। तो आपको जो जैसा हेयर स्टाइल बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ये देखिए ये छोटे छोटे पिन्स हैं जो स्मॉल एरियाज पे लगा सकते हो आप। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला, देखिए ये भी डेकोरेटिव आइटम बोल सकते हैं। ये डेकोरेटिव आजकल ये बहुत चल रहा है। बाहुबली मूवी जब से आई है तब से बाहुबली स्टाइल के इस टाइप के डेकोरेटिव आइटम मिलने लगे हैं। जैसा भी आप हेयर स्टाइल बनाइए, अगर आपने इस टाइप के डेकोरेटिव आइटम्स लगा दिए तो आपका हेयर स्टाइल मतलब बहुत ही सुंदर बन जाएगा। उसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारा काम ये डेकोरेटिव पिन से करते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत, एक सिंपल सा जूड़ा बना हुआ है, लेकिन ये डेकोरेटिव आइटम लगाने के बाद ये कितना गॉर्जियस और कितना हैवी लग रहा है। सो डेकोरेटिव पिन्स आपके वार्डरोब में बोल सकते हैं या आपके मेकअप किट में जरूर होना चाहिए। क्रिम्पर, क्रिम्पर आपने पहले ये है आपका थर्मल इक्विपमेंट। जब हेयर स्टाइल हम लोग बनाते हैं तो अगर आप फ्रंट में क्रिम्पिंग कर देंगे तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। क्रिम्पर्स आपके काम को इजी कर देते हैं, हेयर स्टाइल को इजी कर देते हैं। क्रिम्पर्स को यूज करना बहुत आसान है। ये थर्मल इक्विपमेंट है, आप देख सकते हो। ये देखिए इसको प्रेस करके यूज किया जाता है, दोनों साइड से प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आपके हेयर में इस टाइप के वेव्स आ जाते हैं। इससे आपके हेयर, जिनके हेयर बहुत पतले हैं, फाइन हेयर की मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी का हेयर फाइन है तो ये क्रिम्पिंग के थ्रू अगर उसने हेयर स्टाइल बनाया
तो हेयर स्टाइल बहुत हैवी लगेगा और उसके हेयर में गैपिंग नहीं आएगी। हेयर स्टाइल बहुत हैवी लगेगा और बहुत सुंदर ही लगेगा। सामने जैसे फ्रंट में स्टाइल करने के लिए हमें फ्रेंच बनाना पड़ता है या फिर स्टफिंग लगाना पड़ता है। अगर आपके फाइन हेयर ये सब यूज नहीं करना चाहते देन आप फ्रंट के हेयर को क्रिम्पिंग कर लीजिए। क्रिम्पिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें बाउंस आ जाएगा और वो एक स्टाइल है, सिर्फ आप उसको पकड़ के पिन कर दीजिए। जैसे कि मैं इसके थ्रू दिखाना चाहूंगी। ये देखिए पीछे आपने एक सिंपल रोल बना दिया, जूड़ा बना दिया। फ्रंट में अगर हेयर कम है तो यहाँ पे ट्विस्टिंग किया गया है। ट्विस्टिंग की जगह आप क्रिम्पिंग कर दोगे तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा। 70s 60s का लुक आ जाएगा उसमें। जब 60s में थोड़ा फिंगर वेविंग जैसा सामने का लुक आ जाएगा अगर आप क्रिम्पिंग कर दोगे। क्रिम्पर को आप देख सकते हैं, ये क्रिम्पर है। क्रिम्पर में डिफरेंट अटैचमेंट होते हैं। आपको जैसा वेव चाहिए उस स्टाइल का आप प्लेट्स को यूज कर सकते हो। ये सिरेमिक प्लेट्स होती हैं, सिरेमिक प्लेट्स, जिसको यहाँ पर लगाया जाता है। इस प्लेट्स को यहाँ सेट किया जाता है और उसके बाद हेयर पे इस तरह से अप्लाई किया जाता है। हॉट रोलर्स, अगर किसी के हेयर बहुत पतले हैं, बहुत थिन है और उसको बहुत चाहिए, तब आप हॉट रोलर यूज करने के बाद उसके बाद हेयर स्टाइल बनाएंगे। हॉट रोलर्स बहुत ही कम टाइम में लग जाते हैं और हेयर को कर्ली भी बना देता है। इसमें आप रोलर्स को हॉट करने के लिए इसको आप पिन कीजिए, प्लग पॉइंट में डाल के ऑन कीजिए, 10 मिनट्स में वो गर्म हो जाते हैं। इसके बाद अपने हेयर्स पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के 10 मिनट के बाद आपके हेयर में बहुत सारे कर्ल्स आ जाएंगे। उसके बाद आप इस पर हेयर स्टाइल बना सकते हो। कर्लिंग टर्न, कर्लिंग टर्न का 2 टाइप से आप यूज कर सकते हैं। एक तो किसी पार्शियल हेयर पे हेयर स्टाइल बनाने के बाद फ्रंट के 2 साइड के हेयर में आप रिंग्स देने के लिए, रिंगलेट्स देने के लिए टर्न यूज कर सकते हो। और दूसरा आप फुल हेयर में कर्लिंग आयरन करने के बाद हेयर स्टाइलिंग दे सकते हो। जैसे कि मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ। अगर फुल हेयर में आपको कर्ल करना है तो करके फिर हेयर स्टाइल बना दीजिए, नहीं तो आप किसी पार्शियल हेयर पे भी कर सकते हो। ये दोनों ही तरह से अच्छा लगेगा और सुंदर भी दिखेगा। ये डिफरेंट साइज में मिलता है। इसका डायामीटर 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, हाफ इंच का डायामीटर होता है। आपको जितने बड़े कर्ल्स चाहिए उसके हिसाब से आप डायामीटर चेंज करके आयरन यूज कर सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग। ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग 2 टाइप की होती है, वेट मेथड और ड्राई मेथड। वेट में मतलब बालों को जब गीला करके हम हेयर स्टाइल बनाते हैं वो 3 बनती है, पिन कर्ल्स, फिंगर वेविंग और रोलर सेटिंग। ड्राई मेथड में रोल्स, इंटरलॉक, बन, ब्रेड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेट मेथड। मतलब जब हम बालों को गीला करके कोई थर्मल हेयर स्टाइल बनाते हैं उसे बोलते हैं वेट मेथड। सबसे पहले आता है इसमें पिनकल्स। पिनकल्स कर्ल्स मीन्स कर्ल। तो जब हम पिन के थ्रू कोई कर्ल करते हैं उसको बोलते हैं पिन कर्ल्स। देखिए इस पिक्चर में बिफोर एंड आफ्टर का पिक है। ये पिन्स हैं ये, और ये कर्ल हुए हैं ये। इस कर्ल्स को हम पिन से सेट कर देते हैं और उसके बाद इसको हम ड्रायर से सेट कर देते हैं। ड्राई करने के बाद जब आप खोलेंगे पिन्स तो ये कर्ल्स हो जाएंगे। अगर किसी के पास हॉट रोलर या रोलर नहीं है तो वो पिन कर्ल से भी स्टाइल कर सकते हैं। तो पिन कर्ल्स एक इजी और जल्दी होने वाला टेक्निक है जो बालों को कर्ल करता है। इसमें पिन्स यूज होते हैं और फिंगर और थंब की मदद से पिन्स बनाए जाते हैं, रिंग्स बनाए जाते हैं जो कि पिन कर्ल्स कहलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कैसे किया हुआ है। पार्ट्स ऑफ पिन कर्ल्स। पिन कर्ल्स के मेनली 3 पार्ट होते हैं। जब कोई भी आप रिंग बनाओगे तो उसके 3 पार्ट होंगे। पिन कर्ल्स के बेस, स्टेम एंड सर्कल। बेस क्या होता है, जब जो स्कैल्प से लगा हुआ पार्ट होता है उसको बेस बोलते हैं। स्टेम, स्टेम वो पार्ट है जो बेस से हट के सर्कल के आधा होने तक होता है। इसमें लिखा है देखिए, द पार्ट ऑफ द पिन कर्ल दैट इज लोकेटेड बिटवीन द बेस एंड द फर्स्ट आर्च
पहला आर्च और बेस के बीच का जो पार्ट है उसे हम स्टेम बोलते हैं। सर्कल, जो पार्ट पूरा सर्कल बना होता है उसे सर्कल बोलते हैं। सर्कल पे ही डिपेंड करता है कि हमारा जो कर्ल और वेव है वो कौन से साइज का होगा। अब इस पिक्चर की मदद से देखिए, जब हम पिनकल्स बनाते हैं, ये देखिए पिनकल्स है ये, तो इसके 3 पार्ट हैं। ये पार्ट होगा आपका बेस, जो स्कैल्प से लगा होता है, बेस। बेस के बाद ये वाला पार्ट आएगा स्टेम, और ये जो पूरा राउंड हो गया वो है सर्कल। तो एक पिनकल्स के 3 पार्ट होते हैं, बेस, स्टेम एंड सर्कल। पिनकल्स टेक्निक, पिनकल्स कैसे बनाते हैं देखिए, इस पिक्चर में आप देख के बहुत इजीली समझ जाओगे कि अपने जो फिंगर है और थंब, या फिर फिंगर के साथ आप टेल कॉम्ब भी यूज कर सकते हो, उसकी मदद से जब आप सर्कल, छोटे छोटे हेयर को पार्टिंग करने के बाद सर्कल बनाते हैं, तब सर्कल को हम पिन से फिक्स कर देते हैं। ये छोटे छोटे प्रॉन्ग क्लिप्स हैं, देखिए प्रॉन्ग क्लिप्स है, प्रॉन्ग क्लिप्स से ही सेट कर दिया गया है। उसके बाद आप इसको ड्रायर से सेट कर देंगे तो आपके हेयर कर्ली हो जाएंगे। पिनकल्स, इसको रिबनिंग भी बोलते हैं, रिबन, रिबन जैसा आपने बनाया है गोल गोल, तो इसको रिबनिंग भी बोलते हैं। इसमें थंब और बैक ऑफ टेल कॉम्ब या फिंगर की सहायता से हेयर को ट्विस्ट करके स्कैल्प तक लाके पिन से सेट कर दिया जाता है, पिन से उसको अटैच कर देता है। जब ये खुलेंगे तो बहुत ही सुंदर कर्ली हेयर्स बन जाएंगे। पिनकल्स आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। 3 पार्ट्स होते हैं, बेस, स्टेम, सर्कल, और इसको फिंगर और थंब या फिंगर और बैक टेल कॉम्ब की सहायता से बनाया जाता है और सिंगल प्रॉन्ग क्लिप से इसको सेट किया जाता है। फिंगर वेविंग, इसके बाद आते हैं फिंगर वेविंग। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा फिंगर वेविंग बहुत यूज होता था, 1920s और 30s में पॉपुलर हुआ था ये, और मूवीज में ये बहुत ज्यादा, आपने नरगिस को देखा होगा, जब आप पुरानी मूवीज देखिए, नरगिस की मूवीज, उनके हेयर स्टाइल ज्यादातर फिंगर वेविंग हुए रहते थे, फ्रंट के हेयर स्टाइल। और ये हेयर स्टाइल बहुत पुरानी और बहुत पॉपुलर है, और अभी भी इवन आज भी लोग इसको कराते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बहुत पॉपुलर है। 1920s और 30s में ये पॉपुलर हुआ, और लेट 90s में ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसका प्रोसेस ये है कि इसको फिंगर और टेल, फिंगर और कॉम्ब की सहायता से हेयर को एस डायरेक्शन में फॉर्म किया जाता है। किस डायरेक्शन में? एस डायरेक्शन में फॉर्म करके इसको प्रॉन्ग क्लिप की सहायता से लगा देते हैं। उसके बाद इस पे स्प्रे कर दिया जाता है जिससे ये फिक्स हो जाते हैं। इस पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए एस फॉर्मेशन बना हुआ है, एस फॉर्मेशन, एस शेप में बना के फिर जगह जगह पे पिन्स लगा दी गई हैं। ये प्रॉन्ग क्लिप्स हैं, प्रॉन्ग क्लिप्स लगा दी गई हैं। जब आप उसको ओपन करोगे इस हेयर स्टाइल को, तो ये हेयर स्टाइल देखिए ओपन करने पे ऐसा लुक आएगा, नीचे ऐसा लुक आएगा। अगर आपको ऊपर देना है तो आप इस तरह का लुक टॉप पे दे सकते हो, मतलब फ्रंट स्टाइल दे सकते हो, बैक में आप कुछ रोल वगैरह बना दो। तो ये हेयर स्टाइल बहुत सिंपल और बहुत ही पॉपुलर, और ये हेयर स्टाइल बहुत वेस्टर्न और इंडियन दोनों लुक देती है, फिंगर वेविंग। नेक्स्ट है रोलर सेटिंग। रोलर सेटिंग एक ऐसा हेयर स्टाइल है जो फटाफट बन जाता है। अगर आप हॉट रोलर आपने यूज किए तो विद इन ए मिनट हो जाएगा, ये आपका 10 मिनट के अंदर आपके हेयर स्टाइल रेडी है। अगर आपने दूसरे रोलर यूज किए तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। रोलर्स मार्केट में बहुत वैरायटी में अवेलेबल है, बहुत साइज में अवेलेबल है। रोलर स्मॉल, लार्ज, मीडियम और प्लास्टिक, वुडन, वेलक्रो, स्पाइरल, बहुत ही स्टाइल के मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रोलर हैं वो पमिंग में यूज होते हैं। वेलक्रो रोलर जो है वो बेसिकली रोलर सेटिंग के लिए यूज किया जाता है कि उससे नेचुरल हेयर स्टाइलिंग आती है। ये मार्केट में डिफरेंट कलर, डिफरेंट वैरायटी में अवेलेबल है।
टाइप्स ऑफ रोलर। रोलर कितने टाइप के हैं? फॉर ये हम हेयर स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं, कमिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हेयर स्टाइलिंग में मेनली दो टाइप के ही रोलर यूज होते हैं। एक हॉट रोलर है, जो आपने पहले ही पढ़ लिया। हॉट रोलर 10 मिनट में गर्म हो जाते हैं, अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद खोलिए तो ये सेट हो जाते हैं। उसके बाद है वेलक्रो रोलर। वेलक्रो रोलर साइज में देखिए, ये डिफरेंट साइज ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और इसमें वेलक्रो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बालों को चिपका लेता है। इसके लिए आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको हेयर में जब लगाएंगे, इसको कोई पिन की जरूरत नहीं है सेट करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली आपके हेयर में ये सेट हो जाता है, क्योंकि इसमें वेलक्रो लगा होता है। ये हेयर को कैच कर लेता है, हेयर को चिपका लेता है, लेकिन इसको बहुत सावधानी से लगाना होता है। अगर आपने इसमें प्रिकॉशन नहीं लिया, इसको ठीक तरीके से नहीं लगाया, तो रोलर निकालते समय आपके बाल टूट सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन आपको वेलक्रो रोलर में ध्यान में रखना है कि इसको हमेशा गीला करके लगाएं, बालों को गीला करके लगाएं। और दूसरा, इसको बहुत स्मूथ हेयर करने के बाद ही लगाएं। हेयर से टैंगल निकाल लें, उसके बाद ही लगाएं, नहीं तो आपके ये बालों को भी बाहर निकाल देगा। वेलक्रो रोलर ड्राई हेयर पे यूज होता है, सही है, लेकिन ड्राई हेयर पे आप तभी यूज कीजिए जब आपका हाथ बिल्कुल सेट हो। अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो आप बालों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए। ये डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट साइज में मिलता है, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, और इसको ड्राई और वेट दोनों हेयर पे यूज किया जाता है। और ये सेल्फ होल्ड भी कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का पिन की जरूरत नहीं है। आप बड़े बड़े पार्टिंग कीजिए हेयर के, और अपने आप खुद भी लगा सकते हैं। देखिए इस पिक्चर में इसको लगाना कितना आसान है। खुद पार्टिंग करके इसको खुद भी लगाया जा सकता है। ओपन करने पे इस तरह से बड़े बड़े कर्ल्स आ जाएंगे, जो कि नेचुरल कर्ल्स जैसे लगते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़े साइज का वेलक्रो यूज करना है। इस पिक्चर में देखिए, ये वेलक्रो रोलर्स लगे हुए हैं कितने, और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं। इसको लगाने के बाद आपको ऐसा सर में बहुत ज्यादा भारी भारी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत हैंडल करने में इजी है, बहुत हल्का है, प्लास्टिक बना होता है, प्लास्टिक से बहुत हल्का है, इजीली आपके सर में लग जाता है। और जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके कर्ल्स बहुत ही सुंदर और नेचुरल दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम लोग ड्राई मेथड पे। ड्राई मेथड में रोल्स, इंटरलॉक, बन और ब्रेड्स होते हैं। मतलब हेयर को गीला करके ये नहीं बनाते, हेयर को ड्राई करके ही ये सारा बनाते हैं। हाँ, इसमें यूज करते हैं हम लोग स्प्रे, जेल, ये सब यूज करते हैं, लेकिन वो गीले बालों पे नहीं यूज करते, सूखे हुए बालों पे, ड्राई हेयर्स पे यूज करते हैं। देखिए रोल्स, रोल्स डिफरेंट टाइप के रोल्स होते हैं। फ्रेंच रोल है, नॉर्मल रोल है, डबल रोल है, सिंगल रोल है, बहुत सारे रोल्स टाइप के। फ्रंट में आप कोई हेयर स्टाइल दे दीजिए, बालों में पोनी बना के इसको आप बन जैसा बना दीजिए। देखिए रोल, रोल लॉन्ग लेंथ लिए होते हैं, रोल जो हमेशा लंबाई में होते हैं, इसलिए इनको रोल बोला गया है, क्योंकि ये लंबाई लिए हुए होते हैं। ये फ्रेंच रोल की पिक्चर है, देखिए, और इसको डेकोरेट कर दिया तो ये कितना सुंदर लग रहा है। एक वेस्टर्न और इंडियन दोनों लुक देता है रोल। देखिए ये दूसरे टाइप का रोल है, लेकिन लेंथ में ही है। इसको डेकोरेट कर दिया, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये इसमें देखिए, ये इंडियन लुक लिए हुए है और ये वेस्टर्न लुक, क्योंकि इसमें फ्लावर लगा दिया तो वो इंडियन लुक हो गया, यहाँ ब्रॉच लगा दिया तो वेस्टर्न लुक हो गया। इसके बाद आता है इंटरलॉक्स। बालों को एक दूसरे के बीच में जब लॉक करके कोई हेयर स्टाइल बनाई जाती है, उसको बोलते हैं इंटरलॉक्स। इंटरलॉक्स भी बहुत टाइप के होते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए, इंटरलॉक्स बालों को कैसे मोल्ड करके एक दूसरे के अंदर डाल के कितना हैवी हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, तो इंटरलॉक्स बोलते हैं। और भी बहुत सारे इंटरलॉक्स होते हैं, 4, 3, 5, 7, 8 इंटरलॉक्स के हेयर को हैवी लुक देता है, और इसको डेकोरेट कर दें तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और ये इंडियन वेस्टर्न दोनों लुक के साथ आप इसको दे सकते हो। बन, बन जिसको भी ये हिंदी में जूड़ा बोलते हैं,
आप जूड़ा बनाने के बाद उसको अच्छे से डेकोरेट अगर कर दीजिए तो काफी गॉर्जियस और हैवी लुक देता है। एक सिंपल बन को अट्रैक्टिव और हैवी बनाने के लिए आपको अच्छा एक डेकोरेटिव आइटम चाहिए, डेकोरेटिव पीस चाहिए। देखिए जिसमें ये वाला जो है ये बाहुबली स्टाइल का डेकोरेटिव पीस है। ये तीनों ही एक्चुअली बाहुबली स्टाइल का डेकोरेटिव आइटम है। हेयर को, ये बन को कितना गॉर्जियस लुक दे रहा है। ब्रेड्स, चोटी बना के भी आप, नॉर्मल चोटी जो बनाते हैं हम लोग थ्री पार्टिंग करके, वो काफी पुराना हो गया है। अब घर में भी लोग ऐसे चोटी नहीं बनाते हैं, तो ब्रेड्स भी बहुत स्टाइल में आ गई है। ब्रेड्स में आप देखिए 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, उसके बाद फ्रेंच चोटी, फ्रेंच ब्रेड्स, खजूरी ब्रेड्स, फिश ब्रेड, बहुत सारा है। देखिए ये फ्रेंच है, ये रिवर्स फ्रेंच है, और ये नॉर्मल चोटी को ये मिक्स करके बनाई हुई चोटी है। 5 लेयर और साइड चोटी को मिक्स करके बनाई हुई है। तो ब्रेड्स भी आप बहुत सारे स्टाइल में बना सकते हैं। 4 लेयर या 5 लेयर के साथ ऐसा अगर डेकोरेटिव पीस मिल जाए तो देखिए इसका लुक, साउथ इंडियन ब्राइड में हमेशा ऐसा हेयर स्टाइल बनाया जाता है जो कि हेयर स्टाइल को बहुत गॉर्जियस लुक देता है। ये देखिए ये भी ब्रेड ही है, लेकिन इसको कितने अच्छे से बनाया गया है। तो जो भी इंडियन हेयर स्टाइल ये बनाया जाता है। एक बार रिवाइज करना चाहूंगी आपके पूरी क्लास को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ हेयर स्टाइलिंग, उसमें हम सबसे पहले इंडिविजुअल स्टेटस देखेंगे, हेयर क्वालिटी देखेंगे, फेस शेप देखेंगे, टेक्सचर लेंथ देखेंगे, हेयर कंडीशन, क्या क्या यूज होता है, इक्विपमेंट और कॉस्मेटिक्स, हेयर स्प्रे यूज होता है, सेटिंग लोशन, जेल, हेयर ब्रश, कॉम यूज होता है, टेल कॉम यूज होता है, फिंगर वेविंग कॉम, स्टाइलिंग कॉम, डबल और सिंगल प्रॉन्ग क्लिप्स, ये पिन कर्ल्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली पिन कर्ल्स अपने बर्थडे या फिर आप फिंगर वेविंग को होल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बॉब पिन्स, यू पिन्स, डेकोरेटिव पिन्स डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लिपर, हॉट रोलर्स इंस्टेंट रोल करने के लिए, कर्लिंग आयरन पार्शियल या फुल हेयर को कर्ल करने के लिए, हेयर स्टाइल बनाने के लिए। ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग 2 टाइप की होती है, वेट मेथड और ड्राई। वेट मेथड में आपका आता है पिनकल्स। पिनकल्स को पिन के थ्रू बनाया जाता है और थंब और फिंगर की सहायता से। इसके 3 पार्ट होते हैं, बेस, स्टेम और सर्कल। इसमें आप देख सकते हो बेस से जुड़ा हुआ है बेस, स्टेम, उसके बाद सर्कल, ये राउंड पार्ट। पिनकल्स टेक्निक, पिनकल्स टेक्निक में पिन से इसको अटैच किया जाता है और इसको रिबनिंग भी कहते हैं। थंब और इंडेक्स फिंगर की सहायता से इसको रोल किया जाता है। फिंगर वेविंग, फिंगर वेविंग एक ओल्ड और बहुत पॉपुलर मेथड है। 1920s और 30s में पॉपुलर हुआ और 90s में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और इवन इंडिया में भी ये फिल्म्स में बहुत पॉपुलर है। ये देखिए इसमें एस फॉर्मेशन में करके पेन्स के थ्रू इसको सेट किया जाता है। उसके बाद कुछ टाइम रख के स्प्रे करके इसको हम छोड़ देते हैं। इससे हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। रोलर सेटिंग, रोलर सेटिंग में हॉट रोलर यूज किया जाता है और वेलक्रो रोलर, ये बहुत ही बड़े बड़े साइज में मिलता है और बहुत अच्छा होता है। रोल्स, ड्राई मेथड में फ्रेंच रोल, इंटरलॉक्स, बन, ब्रेड्स। इसके बाद आता है सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल डूइंग ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल। क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हम रखेंगे? सबसे पहले थर्मल इक्विपमेंट को हम केयरफुली यूज करेंगे जिससे आप भी ना जले और आपका क्लाइंट भी ना जले। नंबर 2, ऑलवेज चेक हेयर एंड स्कैल्प बिफोर हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग करने के पहले आपको स्कैल्प और हेयर चेक करना है। क्यों चेक करना है? अगर हेयर में कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, हेड लाइस है, तो आप ऐसे क्लाइंट को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। और अगर हेयर डैमेज है तो थर्मल इक्विपमेंट यूज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है डू नॉट यूज कॉम विद ब्रोकन टीथ। अगर किसी भी कॉम का टीथ ब्रोक किया हुआ है तो आप उसको बिल्कुल यूज ना करें, इससे आपके क्लाइंट का इंजर हो सकता है, चोट लग सकती है। द क्लाइंट हेयर मस्ट बी क्लीन एंड कम्प्लीटली ड्राई टू इंश्योर अ गुड हेयर स्टाइल। क्लाइंट का जो हेयर स्टाइल है उसके बनाने के पहले अगर उसने शैम्पू नहीं किया है तो आप उसको शैम्पू देंगे जिससे अच्छा बने। Do not use thermal equipment on chemically treated hair. Chemically treated hair पे आपको कभी भी thermal equipment use नहीं करना है, इससे hair और damage हो जाएगा। Check expiry date of products before use. अगर आप करते हैं जैसे हेयर सेटिंग लोशन है, जेल है, तो आप हमेशा उसका एक्सपायरी डेट चेक कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज किया तो हो सकता है क्लाइंट डैमेज हो जाए तो आपको कंप्लेन करेगा। कंसल्ट केयरफुली विद क्लाइंट बिफोर स्टाइल स्टार्ट करने के पहले आपको क्लाइंट कंसल्टेशन करना है। क्यों करना है क्लाइंट कंसल्टेशन? जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल पाए कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल करना है और क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो पाए, उसने जैसा मांगा था आपने वही चीज बनाई। कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो एक्सपेक्टेशन है आप उसको छोड़ के अपनी टाइप का हेयर स्टाइल बनाओगे। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए हमेशा कि आप क्लाइंट कंसल्टेशन आपको बहुत अच्छी तरह से करना है बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइल। सो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ले रही हूँ, जो चैट बॉक्स में आपने क्वेश्चंस डाले हैं वो मैं ले रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट हमारे पास अभी बचे हुए हैं। चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। हाँ, मैम सेटिंग लोशन का एक और नेम क्या है? सेटिंग लोशन का एक और नेम है, क्वेश्चन ये पूछा है किसी ने, मैं जवाब दे रही हूँ। सेटिंग लोशन का एक और नाम क्या है? सेटिंग लोशन का दूसरा नाम है फॉर्म, सॉरी मूज। सेटिंग लोशन का दूसरा नाम है मूज। आप मूज भी मार्केट में बोलोगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। तो आप सेटिंग लोशन बोल के भी ले सकते हो, और इसका एक क्या कहते हैं मॉडर्न फॉर्म है मूज। ये आपको शॉस्कॉफ कंपनी का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम इसे आउट टर्न में लगा सकते हैं? आउट टर्न में लगा सकते हैं किस चीज को? इन टर्न आउट टर्न दो चीजें होती हैं। इन टर्न आउट टर्न, आप इन टर्न भी आउट टर्न भी रोलर्स को लगा सकते हो। रोलर्स की बात कर रहे हैं तो इन टर्न आउट टर्न दोनों में लगा सकते हो। अगर आप पिन कलर्स की बात कर रहे हो तो इन टर्न आउट टर्न दोनों ही हम कर सकते हैं, दोनों में। वेलक्रो रोलर, किसी ने पूछा वेलक्रो रोलर्स। हाँ, वेलक्रो रोलर्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और बहुत ही चीप रेट में आपको मिलेगा। ये शायद 50 रुपीज का एक पैकेट मिल जाएगा जिसमें 12 रोलर्स होते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि और ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं, डिफरेंट साइज में मिलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल। आपको ऐसा नहीं है कि ढूंढना पड़ेगा। आप किसी भी अगर शॉप में जाओगे, किसी कॉस्मेटिक शॉप में, तो आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम प्लीज कभी नेल स्ट्रक्चर और डिजीज पर क्लास दीजिए। हाँ, कल मेरी क्लास है नेल स्ट्रक्चर और नेल डिजीजेस पे। कल 3 बजे मेरी क्लास है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नेल डिजीज एंड डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेल, इन तीनों पे कल मेरी क्लास है। कल और परसों 2 दिन क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम एक बार फिर से स्लाइड शो कर दीजिए एक एक करके। ओके, मैं अभी कर देती हूँ।
और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैम रोलर्स मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली रोलर्स आपको आराम से मिल जाएगा, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में आपको मिल जाएगा। स्क्वायर शेप में कैसा हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा? स्क्वायर फेस में हमेशा ऐसा हेयर स्टाइल बनाना जिससे वो आपके फोरहेड को कवर करे दोनों साइड से। ये चीज का ध्यान रखो। पीछे आप कुछ भी बनाइए, लेकिन ये ध्यान में रखो कि आपके जो फोरहेड है, फोरहेड को कवर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल एक्सटेंशन की भी क्लास दीजिएगा प्लीज। नेल एक्सटेंशन एक्चुअली बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं उसकी क्लास नहीं ले पाऊंगी। जो आपके सिलेबस में है उसकी ही क्लास दे सकते हैं आपको। वेलक्रो रोलर किस डायरेक्शन में और कैसे करके लगेगा, ये क्वेश्चन है ज्योति का। वेलक्रो रोलर को आप किसी भी, आप बिना पार्टिंग के भी उसको लगा सकते हो। आप सिंपल 9 सेक्शन की पार्टिंग कीजिए। 9 सेक्शन मतलब फ्रंट में 3, मिडिल में 3 और पीछे 3। 9 सेक्शन की या 8 सेक्शन की आप पार्टिंग करिए और 8 सेक्शन में आप 8 या 10 रोलर्स लगा सकते हो। अच्छा, किसने क्वेश्चन पूछा है कि थर्मल इक्विपमेंट और ट्रेडिशनल में यूज होता है तो उसमें डिफरेंस क्या है? थर्मल इक्विपमेंट से जो हेयर स्टाइल होता है वो ज्यादातर आपका वेस्टर्न लुक देता है, और जो ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल है वो हमेशा इंडियन या ट्रेडिशनल लुक होता है उसका। तो हम थर्मल इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं, ये आप बोल सकते हो हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन थर्मल इक्विपमेंट पूरा अगर आप यूज करके हेयर स्टाइल बनाते हो तो वो भी आपका ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल में भी आएगा। तो हम थर्मल इक्विपमेंट यूज करते हैं। थर्मल इक्विपमेंट से अगर आप हेयर स्टाइल बनाते हो तो वो ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल कहला सकता है। लेकिन आप थर्मल इक्विपमेंट यूज करके सिर्फ उससे कोई हेयर स्टाइल ना बनाए तो वो वेस्टर्न लुक देता है, उसको थर्मल हेयर स्टाइल ही बोलते हैं। जैसे कि आप आयरन कर लो अपने बालों को तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, आप पूरे बाल को कर्ली कर लो तो वो कर्ली लुक हो जाएगा, लेकिन वो ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल नहीं होगा। हम ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल में थर्मल इक्विपमेंट का हेल्प ले सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन उसका जो बेस होगा, जो मेन चीज होगी, वो ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग होगी जिसमें हम अपने हाथों का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम प्लास्टिक रोलर्स यूज कर सकते हैं फाइन हेयर में? हाँ, आप प्लास्टिक रोलर यूज कर सकते हो, लेकिन उसका साइज थोड़ा बड़ा लेना। अगर आप छोटा रोलर यूज करोगे तो हेयर में बाउंस नहीं आएगा। बड़ा रोलर लोगे तो हेयर में नेचुरल कर्ल्स बनेंगे और बाउंस थोड़ा जाएगा। मैं एक बार फिर से स्लाइड शो कर रही हूँ। हार्ट शेप में कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है? हार्ट शेप में आप बहुत सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो। हार्ट शेप में आप देखो, फोरहेड चौड़ा होता है और उसका चिन लाइन, जॉ एरिया जो होता है वो पतला होता है। तो ऐसे हेयर में आपको ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है जो आपके ऊपर के पार्ट को कवर करे, मतलब आपके फोरहेड को दोनों साइड से थोड़ा कवर करे। मैं एक बार स्लाइड, बहुत लोग बोल रहे हैं, एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। टाइम जा रहा है इसलिए मैं पहले आप लोगों को स्पा की क्लास के लिए कोई मुझे बोल रहा है। स्पा की आपके सिलेबस में नहीं है। स्पा की क्लास मंजिल मैडम ले रहे हैं, तो आप उनकी क्लास अटेंड कर सकते हो। हेयर स्पा की क्लास हो चुकी है, आई थिंक कल हुई है, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। और स्पा आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो मैंने शायद सबके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। लास्ट में मुझे बोला है स्लाइड शो करने के लिए, तो वो स्लाइड शो मैं कर रही हूँ। और किसी मैम फेशियल का बता दो। फेशियल की क्लास नहीं है मैडम, ये आपकी हेयर स्टाइलिंग की क्लास है। फेशियल की जब क्लास होगी तो आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्लाइड शो। जिसने जिसने भी रिक्वेस्ट किया है मुझे, ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ हेयर स्टाइलिंग, उसमें आपका इंडिविजुअल स्टेटस, शेप्स, ये आपका आ गया फेशियल शेप,
7 टाइप के फेशियल शेप है, हार्ट, ओवल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स। हेयर क्वालिटी देखेंगे हम लोग पहले, इसमें टेक्सचर, डेंसिटी और लंबाई हेयर की। उसके बाद है हेयर कंडीशन देखेंगे, हेयर कैसा है, हेयर की क्या है, स्प्लिट एंड्स तो नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है, हेडलाइट्स तो नहीं, जुएं तो नहीं है बालों में। हेयर ग्रोथ पैटर्न, कौन कौन सा इक्विपमेंट और कॉस्मेटिक्स यूज होता है हेयर स्टाइल में, हेयर स्प्रे, सेटिंग लोशन, जेल, हेयर ब्रशेस, कॉम्स, फिंगर वेविंग कॉम, स्टाइल कॉम, सिंगल एंड डबल प्रोंग क्लिप्स, ये पिन कर्ल्स को होल्ड करने के लिए और ये आपका फिंगर वेविंग को होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉब पिन्स, यू पिन्स, डेकोरेटिव पिन्स, देखिए डिफरेंट स्टाइल का डेकोरेटिव पिन्स मिलता है मार्केट में। ये डेकोरेटिव पीस, क्रिम्पल्स, बालों को बाउंस देने के लिए और वेस्टर्न और इंडियन लुक को मिक्स करके बनाने के लिए ये अच्छा इक्विपमेंट है। हॉट रोलर, इंस्टेंट हॉट रोलर है जो आपके बालों को 10 मिनट में कर्ल कर देते हैं। कर्लिंग आयरन, इसका भी हेल्प हम हेयर स्टाइलिंग में ले सकते हैं। ट्रेडिशनल फ्रंट के हेयर को रिंगलेट्स बनाने के लिए या फुल हेयर में कर्ल्स करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये देखिए फुल हेयर में करके बनाया हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग 2 टाइप का होता है, वेट मेथड और ड्राई। वेट मेथड वेविंग, रोलर सेटिंग, पिन कर्ल्स। पार्ट्स ऑफ पिन कर्ल्स 3 पार्ट होते हैं, बेस, स्टेम और सर्कल। इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा आपको। बेस, ये वाला स्टेम और सर्कल। पिन कर्ल्स टेक्निक, पिन कर्ल्स में देखिए इसको कैसे अटैच किया, इसको रिबनिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये रिबन जैसा गोल गोल करके लगाया जाता है, इसलिए उसको रिबनिंग भी बोलते हैं। फिंगर वेविंग 1920s में 30s में काफी पॉपुलर था और 90s में ये काफी पॉपुलर हुआ अमेरिका और यूरोप में और इवन इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है ये। इससे ये है फिंगर वेविंग, देखिए एस फॉर्मेशन करके बनाया हुआ है, खोलने में बहुत अच्छा लुक आता है। रोलर सेटिंग, कर्ली हेयर ऑलवेज एक फैशन का एक ट्रेंड रहता है, चाहे वो कोई भी ट्रेंड हो। देखिए टाइप्स ऑफ रोलर्स, हॉट रोलर्स और वेलक्रो, इसमें किसी टाइप का हीट यूज नहीं करते हैं हम लोग। वेलक्रो रोलर लगाने के बाद आप चाहो तो इसको ड्रायर से जल्दी से, अगर आपको चाहिए तो ड्रायर का यूज कर सकते हैं। वेलक्रो रोलर डिफरेंट कलर्स में आते हैं, डिफरेंट साइज में आते हैं और हैवी वेट नहीं होता है। देखिए इसको लगाना बहुत आसान है, सेल्फ आप इसको लगा सकते हैं। ड्राई मेथड में रोल, इंटरलॉक, बन, ब्रेड्स। रोल्स फ्रेंच रोल जैसे बोलते हैं आप लोग, इंटरलॉक्स, बन, जूड़ा, डिफरेंट टाइप का बन बना दीजिए। ब्रेड्स, चोटियाँ, चोटी भी बहुत टीनेजर्स में बहुत फैशन में रहती है। ब्रेड्स, इतना सुंदर लुक है। ब्राइड का अगर लॉन्ग हेयर है तो आप सुंदर सा ब्रेड बना सकते हैं, बहुत सुंदर लुक देता है। सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल डूइंग ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखेंगे, इक्विपमेंट्स को केयरफुली यूज करना है, स्कैल्प चेक करना है, आपका क्लाइंट का हेयर क्लीन होना चाहिए, थर्मल इक्विपमेंट्स को ड्राई हेयर पे या डैमेज हेयर पे नहीं यूज करना है, एक्सपायरी डेट को हमेशा चेक करना है बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। फिर कंसल्ट केयरफुली, अपने क्लाइंट का कंसल्टेशन कीजिए क्लाइंट का हेयर स्टाइल बनाने के पहले, जिससे आप उसको 100% सेटिस्फेक्शन दे सके, जैसा उसको चाहिए आप वैसा उसको हेयर स्टाइलिंग दे सके। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ आज रहने के लिए। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद